तो बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बिठूर में इबादतगाह मामले में बीजेपी लीडर का फरमान सामने आया है। कुछ दिन पहले तोड़े गए इबादतगाह की मरम्मत से पुलिस को रोका है। कुछ दिन पहले ही शरपसंदों ने इबादतगाह को भगवा रंग से रंगा था। पुलिस की जानिब से मरम्मत किए जाने पर भड़के बीजेपी लीडर। तो बेहद अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, बिठूर में, कानपुर के बिठूर में इबादतगाह मामले में बीजेपी लीडर ने पुलिस को मरम्मत करने से रोक दिया है और बीजेपी लीडर की तरफ से पुलिस को हड़काने का मामला सामने आया है। पुलिस और बीजेपी लीडर की जो बातचीत हुई है वो इस वक्त वायरल हो गई है। आपको बता दें, बिठूर में इबादतगाह का मामला कुछ रोज कबल ही हमने आपको बताया था, जहां पे इबादतगाह को कुछ शरपसंदों ने भगवा रंग से रंग दिया था और अब पुलिस की तरफ से इबादतगाह की मरम्मत कराई जा रही थी, जिस पर बीजेपी लीडर ने उनको हड़काया और उनकी तरफ से जो मरम्मत कराई जा रही थी उसको रोक दिया है। कैसे यथास्थिति, क्या यथास्थिति होती क्या है? यथास्थिति जैसे बना हुआ था। ये क्या रिकॉर्ड है आपका, कैसा बना हुआ? ये टूटे किसने रिकॉर्ड किया? टूटे पड़े हुए हैं बगल में। नहीं तो ये टूटे तो बहुत दिनों से पड़े नहीं, उसी दिन टूटे थे। वो जो गुम्मत पड़े हुए हैं, हाँ, उसी दिन टूटे थे। किस दिन टूटे थे? जिस दिन वो इसको पोता गया। कुछ नहीं निर्माण हो सकता इसमें, कोई निर्माण नहीं हो सकता जब तक इसका कोई निर्णय ना हो, कोई मतलब ना। तोड़ा गया वो तो गलत किया ही गया। क्या रिकॉर्ड, क्या आपके पास प्रमाण है तोड़ा गया? क्या प्रमाण है तोड़ा गया? प्रमाण क्या उसने नहीं, अगर तोड़ा गया है तो बनवाओ। पोता गया था, बनवाओ। ये तो हम कह रहे हैं बनवाओ इसको। बनवाया कि किसकी दम है बनवाया करके इसको? बुलाइए अपने उच्च अधिकारी को, बुलवाइए, कह दीजिए कि विधायक जी खड़े हैं, नहीं बनने दे रहे हैं। तो रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, बनाया करके, जिसकी हैसियत हो बनाया करके। बिल्कुल में समाधि है, शिवपुरी बाबा जी की समाधि है। शिवपुरी बाबा की समाधि है। करिए कार्यक्रम इसमें हमेशा होगा। नहीं, कैसे यथास्थिति, क्या यथास्थिति होती क्या है? यथास्थिति जैसे बना हुआ था। ये क्या रिकॉर्ड है आपका? तो आपने सुना किस तरीके की तीखी बात जो बीजेपी लीडर कर रहे थे कि कोई निर्माण यहां पर नहीं होगा। चलिए सीधे तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, किस तरीके की ये दादागिरी देखी जा रही है? जी शोभा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो में साफ तौर से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बीजेपी के विधायक हैं, अभिजीत सिंह सांगा जो कि बिठूर से विधायक हैं, इन्होंने किस तरह से पुलिस के जाकर काम रुकवाया। जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि वहां पर जो कुछ दिन पहले जहां पर भगवा रंग करने की कोशिश की गई थी और दीवार को कुछ गिराया गया था, वहां पर निर्माण कार्य करवा रही थी ताकि माहौल खराब ना हो। लेकिन बीजेपी के विधायक वहां पर पहुंचे और जिस अंदाज में उन्होंने धमकाया है पुलिस को, आपने खुद देखा, और काम को रुकवा दिया है। और साथ ही ये भी कहा कि जिसमें दम हो वो काम को आके करवा के दिखाए। और जिस तरह से आपने देखा कि उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारी से आप बता दीजिए कि विधायक ने काम रुकवा दिया है। जी शोभा, हमने ये भी सुना कि उन्होंने कहा कि किसी की अगर हैसियत हो तो वो आकर बनवाए। तो इसको कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी एक जिम्मेदार अधिकारी की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी करना को किस तरीके से देखा जा सकता है? देखिए, ये मामला शोएबा कल का है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी बड़े नेता का इस पर बयान नहीं आया, बीजेपी के लीडर का बयान नहीं आया, यहाँ तक कि पुलिस अधिकारी का बयान नहीं आया। और ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, लोग इसे देख रहे हैं, उसके बावजूद इस पर अभी किसी ने कोई कार्रवाई या किसी ने विधायक से इस पर सफाई नहीं ली है, ना ही खुद विधायक ने इस पर सफाई दी है। जी शोएबा। संदीप, यूपी की जो हालत है, जो सरकार की दादागिरी है, उससे तो हम सभी वाकिफ हैं। ऐसे में जो ये इस तरीके की हरकत है, उससे कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक मजहब को टारगेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से आप देखिए कि ये मामला तकरीबन एक हफ्ता हो रहा है और 100 नामालूम अफराद के खिलाफ इस पर जो है मुकदमा दर्ज हुआ, बावजूद उसके अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लगातार शहर काजी, एसपी और एसएसपी से मुलाकात की, उच्च अधिकारियों से मुलाकात की, उनके नाम सामने दिए, लिस्ट दी, बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद ये वीडियो वायरल हो रहा। तो कहीं ना कहीं एक पक्षपात बड़ी जो नजरिया है वो सामने आ रहा है। और जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं, क्या उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया इसको लेकर? जी अभी तक शहर काजी का रद्द-ए-अमल नहीं आया है, लेकिन जल्द ही शहर काजी इस पर अपना रिएक्शन करेंगे और उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, जैसा कि उनसे बात हुई है। तो बिठूर में इबादतगाह का ये पूरा मामला था, जो हमने आपको वीडियो जो वायरल हुई है वो भी सुनाई और हमारे नुमाइंदे ने भी तफसीलात फराहम की। संदीप, बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए।
आगे बढ़ेंगे। 26 जनवरी को किसानों की मुजव्वजा रैली के हवाले से मामला तय होने के करीब हैं। कल किसानों ने ऐलान किया था कि उन्हें दिल्ली पुलिस की जानिब से ट्रैक्टर रैली की इजाजत मिल गई है। आज किसानों ने तहरीरी तौर पर दिल्ली पुलिस से इजाजत तलब की। वहीं दिल्ली पुलिस शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ट्रैक्टर रैली के हवाले से तफसीलात फराहम करेगी। किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हनान मुल्ला हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है। सर, लगातार पुलिस और किसानों के बीच मैराथन बैठक हुई, कल रोड मैप आया, मोटे तौर पर रोड मैप आ चुका है। कैसे अब इस ट्रैक्टर मार्च को आप लोग दिल्ली तक लाएंगे और क्या रोड मैप रहेगा? आप लोग किस शांतिपूर्वक तरीके से इसको संपन्न कर पाएंगे? नहीं, पुलिस के साथ जो हमारा 5 दफ़ा बैठक हुआ, एक बैठक में कमिश्नर साहब भी हाजिर थे, बाकी मीटिंग में आला ऑफिसर सारे था, हमारा लीडरशिप था और मीटिंग बहुत विस्तार से हुआ। पुलिस का जो भूमिका था अच्छा लगा। पुलिस ने वादा किया कि हम प्रोफेशनल है, हम पॉलिटिकल सवाल नहीं है, ये प्रोफेशनली हम इसको मैनेज करेंगे, किसी तरह कोई गड़बड़ ना हो, हम पूरा तरह सहयोग करेंगे इसी दृष्टिकोण से। और हम भी बोला हम पुलिस के साथ मिलके इसको कामयाब करेंगे। तो इसी आधार पर चर्चा में आखिर में जो हुआ वो मैप बनाया, पुलिस जो मैप बनाया था और 19-20 इधर उधर करके हम दोनों ने एग्रीमेंट हुआ। जो हमारा 3 जगह से होगा, एक जैसा सिंगू बॉर्डर से निकलेगा, एक टिकरी बॉर्डर से निकलेगा, एक गाजीपुर से, और जो पलवाल वाला है उसको लाया जाएगा गाजीपुर, और जो शाहजहाँपुर में है उसको लाया जाएगा टिकरी। तो 3 जो है इसको गोल रूट बनाया, क्योंकि लंबा होने से रुक जाएगा तो कंटिन्यू हजारों ट्रैक्टर है उसको निकाल देना पड़ेगा, दूसरे रास्ते वापस चले जाएगा, ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इसलिए वो जो 3 रूट बनाया है वो तय हुआ। और पुलिस बोला हम भी सेंटीमेंट समझते हैं, दूर का लोग तो दिल्ली जाने के लिए आ रहे हैं, तो दिल्ली नहीं जाने से उसको तो वो ये रह जाएगा। तो इसलिए दिल्ली के अंदर हम 10, 15, 20 किलोमीटर हर रैली को हम उसको घुमाए के फिर बाहर निकाल देंगे। तो सिंगू बॉर्डर से जो होगा करीब 60 किलोमीटर का रूट बना, जैसा टिकरी बॉर्डर वाला जो है करीब 66 किलोमीटर का रूट बना, और इसका भी करीब 50 किलोमीटर का रूट बना, जो बाहर से आके जहाँ से शुरू होगा वहाँ से एंटर करेगा दिल्ली में, फिर दिल्ली जितना जगह मिले घूम के फिर बाहर से निकाल दिया जाएगा। ये है पुलिस का प्रपोजल जो हम एग्री किया है, और इसको सही ढंग से करने के लिए पुलिस तो पूरा फोर्स लगाएगा। हमारा भी जो इतना वॉलेंटियर्स, हम हज़ारों वॉलेंटियर्स रख रहे हैं हर जगह में, और एक लीडर्स का टीम भी बना दिया जो इसको मॉनिटरिंग करेंगे, प्लस पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे। 26 जनवरी की परेड होने के बाद आगे क्या होगा? चूँकि तारीख तो निर्धारित नहीं हुई है, नेक्स्ट मीटिंग की 11वें दौर की बैठक हो चुकी है, मगर अब तक नतीजा निष्कर्ष निकल कर सामने नहीं आया है। तो कैसे इस संघर्ष को आप आगे लेके चलेंगे, और जो परिणाम आप लोग चाह रहे हैं वो तो अभी आने में काफ़ी देरी बताई जा रही है? देख रहे हैं आज परिस्थिति जो हुआ, हम तो उम्मीद किया था कि जनता का जो तकलीफ़ें देखते हुए सरकार एक मानविक दृष्टिकोण से इसको सुलझाने का कोशिश करेंगे, मगर वो सरकार एक प्रस्ताव दिया था, मगर वो है टुकड़ा टुकड़ा में दिया है। हमारा किसान चाहे थे सामग्रिक, हम 7 महीना से जो मांग कर रहा है वो कोई दूसरा मांग नहीं उठाया, सेम मांग 7 महीने से लगातार करते जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 26 तारीख के बाद दोबारा सरकार और किसानों के बीच में बैठक होगी, मगर 26 तारीख की किसान ट्रैक्टर परेड की बात करें तो किसान पूरी तरीके से तैयार है, और पुलिस प्रशासन को भी किसान जत्थेबंदी सहयोग करेंगे, और उम्मीद जताते हैं कि बिना किसी हिंसा के, बिना किसी परेशानी के ये किसान ट्रैक्टर मार्च संपन्न हो जाएगा। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। दिल्ली में एहतजाज कर रहे किसानों की हिमायत में कुल हिंद किसान सभा की जानिब से महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर किसानों के मुजाहरे की तैयारी है। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला से बड़ी तादाद में किसान मुंबई पहुंच रहे हैं। ये किसान आजाद मैदान में जमा होंगे। सोमवार को महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे और एनसीपी के सदर शरद पवार भी किसानों की हिमायत में आजाद मैदान पहुंचेंगे। हमने आपको हमारे खास प्रोग्राम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया बायजू की यंग जीनियस अश्वथा बीजू से। आइए देखते हैं हमारे प्रोग्राम में आने के बाद कैसा रहा उनका तजुर्बा।
एक करिश्माई यंग जीनियस से हम मिले जो 13 साल की उम्र में पैलिएंटोलॉजिस्ट बन चुकी है। अश्वत्था बिजू से जानते हैं कि उन्हें कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में आकर। हाय अश्वत्था, हाउ आर यू? Thanks, sir. How about you? I am good. You tell me, how did you like coming on Byju's Young Genius? It was a great experience over there during the shoot at Byju's Young Genius. I had a great time over there. What about your parents? Were they happy? Are they proud of you? I'm not sure about that, but I am sure that my mother would have loved the atmosphere too. What's your plan now? What are you busy exploring now? I've worked in all the 3 basins and we are up to going, I think we'll be moving to the next 5. Wonderful, Ashwatha. Good to connect with you. Wish you all the very, very best. Thank you, sir. Thank you so much. Genius, young genius. तमिलनाडु के सह रोजा दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी ने कहा है कि मैं यहां मन की बात नहीं करने आया हूं, बल्कि आपको और आपके मसाइल को सुनने आया हूं और उसे हल करने की कोशिश में आया हूं। राहुल गांधी रोड शो के दौरान जगह जगह रुकते रहे, लोगों से मिलते रहे और बड़ी तादाद में मौजूद लोगों ने राहुल की बातें भी सुनी। राहुल ने एक बार जीएसटी और नोटबंदी जैसे फैसले को लेकर मोदी हुकूमत पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि इक्तदार में तब्दीली के बाद जीएसटी में जरूरी बदलाव किए जाएंगे और उसे बिजनेस फ्रेंडली बनाया जाएगा। The government's reaction to corona, all these incidents, actions have caused tremendous pain to the poor, the farmers, the laborers and the small and medium businesses of Tamil Nadu. பணமதிப்பிழப்பு நீக்கம், தவறான ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு, கொரோனா நோயை கட்டுப்படுத்துவதில் காட்டிய அவநம்பிக்கை, அலட்சியம், இவைகளின் காரணமாக இந்திய மக்களிடையே வாழ்க்கை ஆதாரம் குறைந்து போயிருக்கிறது. அவர்கள் சிரமப்படுகிறார்கள். எல்லா விதமான சிரமங்களையும் அவர்கள் அனுபவிக்கிறார்கள். இதை நாம் நன்கு அறிவோம். India today is being run in the interest of 5 or 6 big business people. இந்தியா இன்றைக்கு எப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால், மோடி இதை எவ்வாறு நடத்துகிறார் என்று சொன்னால், 5-6 பணக்கார நிறுவனங்களுக்காக, பணக்கார நண்பர்களுக்காக இந்தியாவை அவர் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். For the first time we see that the farmers of the country want to do a separate republic today. முதல் முறையாக நாம் பார்க்கிறோம், இந்திய விவசாயிகள் கடுமையாக ஒரு போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஒரு புதிய குடியரசு தினத்தை கொண்டாடுவதற்கு முயற்சிக்கிறார்கள். And instead of listening to the farmers, instead of understanding the farmers' difficulties, the current government calls them terrorists. அவர்களுடைய சொந்த அரசாங்கமே, விவசாயிகள் எந்த நாட்டில் இருக்கிறார்களோ அந்த அரசாங்கமே அவர்களை பயங்கரவாதிகள் என்று சொல்லுகிற அளவிற்கு மோசமான நிலைக்கு இந்திய அரசாங்கம் சென்றிருக்கிறது. These are the forces that we are going to fight together. இதை போன்ற சக்திகளை எதிர்த்துதான் நாம் போராட வேண்டியிருக்கிறது. I am confident that we can get Tamil Nadu a government that looks after the poor people of Tamil Nadu, looks after the farmers, looks after the laborers, protects small and medium business, protects industry and takes Tamil Nadu once more to the place where it should be. The people of Tamil Nadu are struggling because of the policies of Narendra Modi, the BJP and also the government of Tamil Nadu. Demonetization, GST and the response to Corona has severely damaged the people of Tamil Nadu. Tamil Nadu used to be a manufacturing center, industrial center, and that strength has been eliminated by the policies of Mr. Narendra Modi. But he does not realize that the people of Tamil Nadu cannot be controlled by anybody. So I am here to help you get a government that works in the interest of poor people,
weak people, workers and farmers. Your love and affection for my grandmother Indira ji, for my father Rajiv ji is something that I will never forget in my entire life. आज हम हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथन के लिए हमें मुल्क के सभी हिस्सों से हिमायत हासिल है। आइए देखते हैं एक झलक। स्वच्छता और पानी। When water is available, then toilets are used. So it is our responsibility as people to save water to the extent that we can, so that it can be used for the right purposes, to provide for great clean sanitation and access. हमको बचानी है ये जिंदगानी। आज हम हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथन के लिए हमें मुल्क के सभी हिस्सों से हिमायत हासिल है। आइए देखते हैं एक झलक। स्वच्छता और पानी। हार्पिक और न्यूज 18 का मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि पानी की समस्या से लेके पूरे देश और जग भर में आजकल जो कैंपेन चल रहा है, और उसी कैंपेन के अंतर्गत जैसे कि रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ द वाटर, क्योंकि वाटर स्कैर्सिटी से लेके पूरे जग भर में सभी जगह से बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है। और न्यूज 18 का मैं अभिनंदन करता हूं कि इससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगा, लोग रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल इस कैंपेन के अंतर्गत, और मुझे लगता है और न्यूज 18 का कैंपेन सक्सेसफुल होगा। हमको बचानी है ये जिंदगानी। महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले के एक नौजवान ने अनोखे अंदाज में आदिवासियों बच्चों की मदद करने की कोशिश की है। अमित जाधव नामी नौजवान ने आवाम से पुराने मोबाइल जमा कर उन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में शामिल किया है। कोरोना के सबब तालीमी और तदरीसी सिलसिला भी जबरदस्त मुतासिर हो चुका है, जिससे तलबा को खासी परेशानियों का सामना है। ले देकर ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की कोशिश तो की गई, लेकिन मोबाइल की सहूलत दस्तयाब न होने से कई तलबा तालीम से महरूम हो चुके हैं। ऐसे में बुल्डाना जिले के एक समाजी कारकुन अमित जाधव ने सेकंड हैंड मोबाइल जमा करके इन बच्चों की मदद करने की शानदार पहल की है। मी पाहिलं की बरेचसे असे गरीब गरजवंत आहे की जे स्वतःचा मोबाईल विकत घेऊ शकत नाही, आणि सध्याची शिक्षण प्रणाली ही ऑनलाईनवरून ठेपलेली आहे। या आदिवासी भागामध्ये मी आज आलो, इथे ऑनलाईन आणि मोबाईल याचा तीळ मात्र संपर्क नाही। त्यामुळे मी त्यावेळेस एक आवाहन केलं सोशल मीडियाच्या माझ्या साईडवर की ज्यांच्याजवळ थोडेफार अत्यल्प प्रमाणात नादुरुस्त असलेले मोबाईल जर त्यांनी मला दिले तर मी ते स्वतः रिपेअर करून। इस काम को अंजाम देने के लिए अमित जाधव ने सबसे पहले डोनेट अ डिवाइस नाम से एक खास मुहिम की शुरुआत की। इसमें लोगों से अपने पुराने या खराब मोबाइल फोन फराहम करने की गुजारिश की गई। फिर अमित ने इन मोबाइल को रिपेयर किया। तकरीबन 100 मोबाइल आदिवासी इलाके में रहने वाले तलबा में तकसीम किए गए, और जिससे इन बच्चों की तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रहा। kita ini lockdown aja sih nabes bandau lagi kini ini saya punya mobil jilid dia markinone abes dada बताइए थे। बुल्डाना जिले में तकरीबन 3 लाख बच्चे निजी और सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं, ताहम 40% बच्चों के पास ही एंड्रॉइड फोन दस्तयाब होता है। और ऐसे में अमित जाधव जैसे लोगों की कोशिशों से इस मसले को हल करने में काफी आसानी हो सकती है। न्यूज 18 उर्दू के लिए बुल्डाना से रिजवान खान की रिपोर्ट। 26 जनवरी को हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे ज्यादा हिमायत हासिल हो रही है हमारे मुल्क के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका मुल्क के नाम पैगाम, जहां वो मिशन पानी हदफ ले रहे हैं।